बंदे बन गए हम तो। दे रहा हूँ साहब, सुबह मेरे आप देखो नहीं ना पूरा तो जरूर करते काम करो। जोरदार तालियों से सभी अतिथि को एक बार स्वागत करते हैं। काका की ढाणी ग्राम पंचायत में विकसित भारत संकल्प यात्रा के माध्यम से मुझे आने का अवसर मिला है। तो सर्वप्रथम में सभी जिलेपाल जी को नमन करते हुए, यहाँ की सरकार जी को प्रणाम करते हुए और निदान करने के लिए केंद्र की जितनी भी योजना है वो जन जन तक कैसे पहुंचे, उसके लिए हमारे साथ चल रहे एसडीएम साहब का सुमन चौधरी, तहसीलदार साहब, डीडीओ, सभी अधिकारीगण और कर्मचारीगण और यहाँ की जो सरपंच साहिबा है उनका भी नाम सुमन जी है। यहाँ के पंचायत समिति सदस्य आदरणीय प्रताप जी, पूर्व चेयरमैन साहब सुरेंद्र जी, इस्पाल जी, मुगल जीवन साहब, प्रमोद जी, इस ग्राम पंचायत के सभी बड़े बुजुर्गों, नौजवान साथियों, मार्गदर्शक जी और पत्रकार बंधुओं, निश्चित रूप से हर समस्या का समाधान तभी होता है जब प्रशासन गांव में, ग्राम पंचायत में और चौपाल पर पहुंचता है तो हर व्यक्ति जाकर के उनसे अपनी समस्या बता सकता है, मिल सकता है। इसी सोच के साथ हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र जी मोदी जी ने जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ जन जन तक कैसे पहुंचे, इसको लेकर इन्होंने विकसित भारत संकल्प यात्रा शुरू की और ये आज आपके बीच में है। आप देख भी रहे हो जितने भी लाभार्थी हैं उनको प्रशासन के साथ, चाहे आयुष्मान भारत के हो, चाहे उज्ज्वला योजना का हो, चाहे हमारे किसानों की कोई भी मिट्टी जांच कराने के लिए जो भी आए हैं उनका भी, उन सबको लाभ मौके पे मिल रहा है। उसके साथ साथ इस विकसित भारत संकल्प यात्रा में जिनको जो लाभ नहीं मिलना चाहिए वो भी प्रशासन उन अफसरों को बुला करके सारी सुनवाई मौके पे की जा रही है। इसके लिए मैं प्रशासन का धन्यवाद भी व्यक्त करूंगा और ये भी कहना चाहूंगा कि समय पर आकर के हमारा सौभाग्य है, चुनाव के बाद में राजस्थान में जो ही भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी और मैं चुनाव से पहले भी आप लोगों को कहता था कि जो केंद्र की सरकार है भारतीय जनता पार्टी की सरकार, और जब राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी की सरकार होगी तो डबल इंजन की सरकार का लाभ मिलेगा। आज आपके सामने डबल इंजन की सरकार का ये लाभ, ये उदाहरण है विकसित भारत संकल्प यात्रा। जो ही राजस्थान में सरकार बनी तो आपको लग रहा होगा कि परिवर्तन निश्चित हुआ, लग रहा है ना। तो मैं नवलगढ़ में भी आप सबको कहना चाहूंगा, मेरे नौजवान साथियों, इन योजनाओं का लाभ तब होगा, आने वाला कल आपका है और भारत निश्चित रूप से
विकसित होने जा रहा है, उस पथ पे चल रहा है, पर आप लोगों का साथ बहुत जरूरी है। मैं ये आपको कहना चाहूंगा इस विकसित भारत संकल्प यात्रा के अंदर। नौजवान साथियों, आप सबके ही सहयोग से ये देश विकासशील देश बना है। हमने आंखों से देखा है, जब राम मंदिर का फैसला हुआ तो आपका स्नेह और प्यार कितना मिला। जब 370 हटी तो आपका प्रेम और साथ कैसे मिला। वैसे ही नौजवान साथियों, मैं आज ये कहना चाहूंगा कि ये विकसित भारत संकल्प यात्रा में आपका साथ जरूरी है। इन योजनाओं का लाभ तभी ही मिलेगा जिन लोगों को अनुभव नहीं है, जिन लोगों को ध्यान नहीं है, उन लोगों को निश्चित रूप से जगाना है, बताना है। हमें एक दूसरे का ध्यान रखना है कि इस योजना का लाभ मेरे को मिल गया, मेरे पड़ोसी को नहीं मिला, तो जरूर पूछना चाहिए, धर्म निभाना चाहिए, ताकि विकसित भारत तब होगा जब हमारा आधार, हमारा ढांचा मजबूत होगा देश का। और आज ये योजना घर घर तक पहुंच रही है, और जब सब चैलेंज से ये कह देंगे कि मेरे पास शौचालय है, मेरे पास रहने के लिए मकान है, मैं आज मेरी कमाई अच्छी है और मैं बहुत तरीके से रह रहा हूं, मेरा रहन सहन अच्छा है, उस दिन ये भारत विकसित भारत होगा। मैं आपको निश्चित रूप से कहना चाहूंगा। तो मैं आपका समय नहीं लेना चाहूंगा। आप इस संकल्प यात्रा का पूरे से पूर्ण रूप से लाभ लो, क्योंकि आपके बीच में प्रशासन आया हुआ है। निश्चित रूप से इनसे प्रेम से बातचीत करके, मान सम्मान देकर के, मान सम्मान लेते हुए, और आप अपने काम को पूर्ण रूप से करवाओ। कहीं कोई कमी हो तो आप मेरे को बता सकते हो। 24 घंटे, लोग तो रात को फोन बंद करते होंगे, मैं तो रात को 2 बजे भी फोन उठाता हूं। जो आपसे वादा किया था उस पर बराबर चलने वाला हूं। अभी कुछ समय है, सारी रौनक परिवर्तन की, राज की, जिस मेहनत के साथ आपकी पंचायत ने इस नवलगढ़ विधानसभा में सबसे तगड़ी लीड दी थी, उसके लिए मैं आप सबका बहुत बहुत आभारी भी हूं। लेकिन मैं आभार व्यक्त करके, धन्यवाद कह करके पीछा नहीं छुड़ाऊंगा। मैं निश्चित रूप से विकास की गंगा लाने की बात करी थी, जल्दी आने वाली है, मेरे हाथों में है सब कुछ। मैं रुकने वाला नहीं हूं, थकने वाला नहीं हूं। आपने अपना काम पूरा कर दिया। लोग देख रहे होंगे कि यहाँ के सरपंच प्रतिनिधि प्रमोद जी सैनी ने इतने बड़े काम दे दिए, ये काम कैसे होंगे। वो लोग हैं जिन्होंने वादे किए थे और वादे पूरे नहीं किए, वो चले गए ना। मैं वादा पूरा करूंगा, याद रखना इस बात को। और अब हम उस मंदिर में चलेंगे। जब आपने मुझे यहां पर बुला करके, और उस दिन बड़े जोश के साथ आपने वो आशीर्वाद दिया था नवलगढ़ में कमल खिलाने के लिए, नवलगढ़ के गुंडा राज को खत्म करने के लिए, नवलगढ़ के भ्रष्टाचार को खत्म करने के लिए, तो वो दिन मैं भूलने वाला नहीं हूं। अभी उस दिन आचार संहिता थी, मैं मन से नहीं कहना चाह रहा था, मेरे मन में भाव था। 1-2 लोगों ने मुझे कहा भी था उस समय कि आप मंदिर में काम चल रहा है, आपको मदद करनी चाहिए। वो पैसा उस दिन मैं बिल्कुल धर्म निभा रहा था, आदर्श आचार संहिता का। उस दिन मैंने घोषणा नहीं की, लेकिन वो 51,000 अब देकर जाऊंगा। और अपन सब चलते हैं। आप सबका बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। राम राम साहब, काम की कमी बोल होगी, भाईचारा भाई राखड़ू आप लोग। ये शपथ, आप सब खड़े हो, सब खड़े हो। हम सब शपथ लेंगे, शपथ की मुद्रा में। एक हाथ आगे ले लो, दाहिना हाथ आगे, सीधा हाथ आगे, दाहिना हाथ। बोलना मेरे साथ। हम शपथ लेते हैं कि भारत को 2047 तक आत्मनिर्भर और विकसित राष्ट्र बनाने के सपने को साकार करेंगे। गुलामी की मानसिकता को जड़ से उखाड़ फेंकेंगे। देश की समृद्ध
विरासत पर गर्व करेंगे, भारत की एकता को सुदृढ़ करेंगे और देश की रक्षा करने वालों का सम्मान करेंगे। नागरिक होने का कर्तव्य निभाएंगे। जय हिंद।